टीम उघानीपाड़ा धन्यवाद नकुल। तो एक बार फिर तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैत्री ग्रुप आयोजित बिरसा मुंडा चषक 2025 के इस प्रतियोगिता में मेरे साथी स्कोरर राहुल चौधरी जो कि स्कोरिंग कर रहे हैं और साथ ही नकुल बसवत काफी समय से जिनका आप जबरदस्त आवाज और सुमधुर आवाज सुन रहे थे। और सीधा रुख करते हैं अब मात्र मैदान का। हेलो हेलो पंच नो बॉल ना, नो बॉल। और इसके साथ फिर से मात्र तैयार अविनाश ऑन स्ट्राइक पर काफी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। राइट मुहूर्त विकेट यॉर्क लेन बहुत तेज तरार गेंद थी, पैरों में जड़ में जिसको कहा जा सकता है। अच्छी शुरुआत इस ओवर में देखने को मिली है और कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि कोई रन इस शेवटा कॅप्टन एक नावाजलेली टीम अविनाश सामना करेंगे एक बार फिर से मात्र ओवर की अगली गेंद लेकर के। ओवर द विकेट कदमों का उपयोग किया, आगे निकले, बढ़ते हुए कदमों के साथ खेलने की कोशिश की, बीट होकर विकेट कीपर के दस्तानों में सहकार्य करा मंडळाला। शानदार गेंदबाजी और रनों की संख्या कुल मिलाकर केवल 5 रन पर नजर आ रही है। उगवता सितारा बनाम नालसीत का ये मुकाबला है। युवा टीम नालसीत की निश्चित रूप से अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए जानी जाती है। हाल के दिनों में उन्होंने टेनिस बॉल क्रिकेट में पदार्पण किया। पिछले 2-3 वर्षों में अच्छा क्रिकेट इस टीम का भी देखने को मिला है। दूर वाले छोर के साथ एक बार फिर मात्र ओवर द विकेट फुल टॉट पर लिया। इस बार गैप में खेलना चाहते थे लेकिन लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर फील्डर तैनात है। बहुत अच्छी फील्डिंग देखने को मिली और इसी के साथ मात्र 1 रन जिसको कहा जा सकता है। इस 1 रन की मदद से कुल रनों की संख्या की चर्चा करें ना तो 6 रन पर फिलहाल स्कोर। और बैटिंग देखा जाए तो किसी तरह का कोई नुकसान देखने को नहीं मिला है। 6 रन पर स्कोर बोर्ड फिलहाल आपको दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ आप देख सकते हैं उगवता सितारा जो कि काफी अच्छी उगानी गांव की टीम है। सूरज कनोजा जिस टीम में अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और आज वो नजर आएंगे। पालघर जिला प्रीमियर लीग में भी उन्होंने हाथ आजमाए थे, अच्छा क्रिकेट खेला था, फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे थे। कमाल के गेंदबाज हैं और इस बीच देखना पड़ेगा दूर वाले छोर के साथ फुल टॉट पर स्वीप मारना चाहते थे घुटना टेक कर, लेकिन बिल्कुल गलत टाइमिंग के साथ और एक और नुकसान उठाना पड़ा। इसी के साथ पहला विकेट निमेश के रूप में ये निमेश आउट होकर जा रहे हैं। इस ओवर की बॉल खेली जा चुकी है। 2 बॉल का खेल अभी भी बाकी है। हितेश इस समय अंपायरिंग का भार संभाल रहे हैं। मैन फ्रॉम कुर्जे गांव से बिलोंग करते हैं। कुर्जे धोड़ीपाड़ा के लिए घरेलू क्रिकेट वो खेलते हैं और निश्चित रूप से स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में आज वो नजर आएंगे। पहले राउंड में बैटिंग करने का उनको चांस नहीं मिला क्योंकि उनके गेंदबाजों ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी करके सुखसाले टीम को काफी कम रनों पर रोका और जिसके कारण आज हितेश को बल्लेबाजी का चांस नहीं मिला क्योंकि काफी कम रन होने के कारण कल्पेश ने बहुत ही शानदार बैटिंग के साथ और राजू सर ने अच्छे बल्लेबाजी के साथ अपना मुकाबला एक तरफा अंदाज में उन्होंने जीत लिया। शायद ही दूसरे राउंड में जरूर उनको चांस मिलेगा, लेकिन रुक करते हैं। इसके साथ ही
सीधे ग्राउंड का। और इसी के साथ गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर, ओवर द विकेट। तेज बॉल थी, एक कदम आगे निकाला, खेलना चाहते थे, बल्ले की काफी निचले भाग पर ये गेंद टकराई और जिस पर रन लेने जैसा कोई सवाल नहीं है। तो अब तक अच्छी गेंदबाजी नालसित के गेंदबाजों के द्वारा, प्रमुख बॉलर बालाराम लाखन बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और इस समय केवल एक गेंद का खेल बाकी है। रनों की संख्या इस मैच में पहले ओवर में 6 रन है 5 बॉलों पर 1 विकेट के नुकसान के साथ। उगवता सितारा की टीम निश्चित रूप से थोड़ी सी नाखुश होगी। पावर प्ले में धीमी गति से रन बन रहे हैं। रट्टम ओवर द विकेट, एक कदम आगे निकाला, इस बार खाली दिशा में बेहतरीन स्ट्रोक। हालांकि फील्डर वापस इस बॉल को फीड करेंगे, स्लिप हो गए थे लेकिन दोबारा बहुत अच्छे ढंग के साथ गेंद को फीड कर लिया। ओवर की समाप्ति 2 रन आखिरी बॉल पर मिले, 8 रन 1 ओवर 1 विकेट का नुकसान। ये उगवता सितारा टीम का स्कोर कार्ड। 8 रन, कोई विकेट की अगर चर्चा करें ना तो 1 विकेट का नुकसान फिलहाल देखने को मिल रहा है। आज विक्रमगढ़ तालुका मर्यादित एक गांव एक टीम का रूल से और निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता का निर्णायक चौथा डे चल रहा है। तालुका ग्रुप में दूसरा दिन जिसको कहना पड़ेगा और कल मात्र अंतिम मुकाबला रुद्री 11 वसूरी बनाम प्रणीत स्पोर्ट्स के विरुद्ध खेला गया था और जिसमें रुद्री 11 टीम को जीत मिली। प्रणीत स्पोर्ट्स काफी क्लोज मामला रहा लेकिन प्रणीत स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी उतनी सही ना होने के कारण वो मैच हार गए थे और तालुके से पहली टीम क्वालिफाई करने वाली आपको देखने को मिली थी। तो निश्चित रूप से टूर्नामेंट के पहले दिन ही चिंचोटी टीम ने क्वालिफाई किया था और उसके बाद दूसरी टीम अगर आपको देखने को मिले ना तो वो भी डांडू तालुके की एक शानदार टीम ने इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई किया गया। सीधा रुक करते हैं। इसी के साथ दूर वाले छोर के साथ बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पर नालसेत के दूसरे बॉलर इंदर इस समय बॉलिंग करने के लिए अपने बॉलिंग मार्ग पर ऊंचे कद का टिके गए। रट्टम ओवर द विकेट, फुल टॉट पर ले गया। इस समय दोनों खिलाड़ियों के बीच में खेलना चाहते थे लेकिन शॉर्ट कवर पॉइंट पर बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, बहुत ही शानदार क्षेत्र रक्षण कहना पड़ेगा। लॉर फुल टच के थे, टाइमिंग भी ठीक ठाक देखने को मिला लेकिन सर्कल में बहुत ही गजब की क्षेत्र रक्षण के कारण वापस बॉल फीड हो गई और इसी की मदद से केवल 1 रन देखने को मिला। रनों की संख्या 9 रन पर जा पहुंची है। उगवता सितारा टीम देखना है कितने रन जोड़ लेगी। बॉलिंग अटैक तो उनका भी ठीक ठाक है लेकिन सबसे जरूरी बात कि एक सम्मानजनक स्कोर हासिल करना जरूरी होगा। इस बीच दूर वाले छोर के साथ रट्टम ओवर द विकेट और तेज बॉल इस बार मिस हो गई, विकेट कीपर से निकल गई ये सीधी बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रनों के लिए हो सकता है ये 22 क्योंकि शायद ही ऐसा लगा बल्ले का कोई संपर्क देखने को नहीं मिला था। अतिरिक्त रन देखने को मिलेंगे। विकेट कीपर के हाथों से गेंद निकल गई और जिस पर ये 4 रन लिखे जाएंगे। रनों की संख्या अब कुल पहुंच गई है 14 रनों की संख्या पर और फिलहाल 14 रन देखने को मिल रहे हैं जबकि 1 विकेट का नुकसान अब तक उठाना पड़ा है। थोड़ी सी नालशीत की टीम भी निराश होगी क्योंकि अतिरिक्त रनों से उनको बचना पड़ेगा और वैसे भी मैदान क्रमांक 1 का जहां तक सवाल है ना, इस मैदान पर चेसिंग एक बहुत डिफरेंट विषय कहा जाता है। चेस करना उतना भी आसान नहीं है। इस ग्राउंड की कहानी ये रही है। रट्टम ओवर द विकेट लेकर के ओवर की अगली गेंद इस समय ढीले हाथों के साथ इस बॉल को ड्राइव तो किया लेकिन शॉट लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी इस गेंद को वापस फीड करेंगे। लालसेट टीम की कप्तान इस बात को जानते हैं कि इस मैदान पर चेसिंग उतना आसान विषय नहीं है। इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या अब मात्र 15 रन पर प्रवेश कर चुकी है। 15 रन और 1 विकेट का नुकसान। अविनाश जो कि अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। फिलहाल देखना पड़ेगा इस ओवर की ये अगली गेंद लेकर और पटकी हुई गेंद शॉर्ट पिच थी, कट किया, जगह मिली, रूम मिला जिसको कहा जाता है। शानदार स्क्वायर ड्राइव बिल्कुल ठीक कमेंट्री बॉक्स के नजदीक गेंद पहुंच गई थी। हालांकि अच्छी फील्डिंग नालसेत के फील्डर के द्वारा और इस पर 2 रन मिलेंगे।
काफी रूम मिला जिसको कहना पड़ेगा। दूर की गेंद थी, अविनाश ने देखते ही उसको शानदार तरीके से स्क्वेयर ड्राइव किया जिस पर 2 रन वो ले गए और रनों की संख्या अब कुल 17 रन पर प्रवेश कर चुकी है। निश्चित रूप से कहते हैं ना कि क्रिकेट एक बहुत ही गजब का खेल गए। हाल ही में बात करें ना तो क्रिकेट आज एक प्रोफेशनल लेवल का गेम बन चुका है, खासकर टेनिस बॉल का जहां तक सवाल गए, क्योंकि आज टेनिस बॉल क्रिकेट एक प्रोफेशनल लेवल का खेल जिसको कहा जाता है। हिट मोर द विकेट, पटकी हुई गेंद पुल किया, बेहतरीन स्ट्रोक है लेकिन ओ सर्कल में इस बार फील्डर तैनात और कैच कर लिए गए। हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद जिसको कहना पड़ेगा, हालांकि नियंत्रण में ठीक तरह से आ ना सके और गेंद जो कि बल्ले के काफी ऊपरी भाग पर टकराने के साथ सीधी क्वाइन लेग के खिलाड़ी के हाथ में चली गई। तो पहला झटका नहीं बल्कि दूसरा झटका गए, 2 विकेट चले गए। 17 के कुल रन संख्या पर उगवता सितारा टीम 2 विकेट के नुकसान पर 17 रन बना करके इस समय बीच मैदान पर पहले बल्लेबाजी कर रही है। अविनाश ठीक ठाक खेले लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों के साथ जिसको कहना पड़ेगा कि सूरज कनोजा बीच मैदान पर उतर रहा है और बिल्कुल क्रीज में रवाना हो चुका है। स्कोरबोर्ड 17 रन फिलहाल नजर आ रहे हैं और अब तब देखा जाए ना 2 विकेट के नुकसान पर यह 17 रन है। दूसरा ओवर जिसकी बॉल 4 खेली जा चुकी है, 2 बॉल का आना अभी भी बाकी है। सूरज कनोजा ऑन स्ट्राइक पर आपको दिखाई देंगे। सूरज कनोजा पालघर जिला क्रिकेट टेनिस बॉल क्रिकेट के एक बहुत ही बहुमूल्य खिलाड़ी जिनको कहा जाता है, एक परिपक्व ऑलराउंडर जिनको कहा जाता है। लेकिन देखना पड़ेगा इस बीच दूर वाले छोर के साथ ये गेंद फुल टॉट पर केवल दिशा दिखाना चाहते थे सर्कल में। ओ माय गॉड, भाग्यशाली के बहुत तकदीर वाले, बहुत किस्मत वाले। ओ निश्चित रूप से कहना चाहिए एक समय ऐसा लगने लगा था कि कहीं रन आउट ना हो जाए। लॉर फुल टॉच गेंद थी, फ्लिक किया, फाइन लेग में बहुत अच्छी फील्डिंग, आगे निकल गए थे क्रीज छोड़कर, नॉन स्ट्राइकर ने मना कर दिया और बहुत किस्मत वाला कॉल कहना पड़ेगा कि अभी भी सूरज कनोजा अपनी क्रीज में साबुत खड़े गए। आखिरी गेंद इस दूसरे ओवर की देखना गए, दूर वाले छोर के साथ हिट मोर द विकेट, सीधे बैट से ड्राइव किया लेकिन कारपेट के सारे गेंद निकल रही है। नालसीत की ये युवा टीम संघर्ष पूर्ण तरीके से उगानी पड़ा, जो कि एक बहुत अच्छी टीम है उगवता सितारा, इनके विरुद्ध खेल रही है और रनों की संख्या इसी की मदद से कुल 18 रन, 2 ओवर की समाप्ति 18 पर 2 विकेट के नुकसान के साथ। जबकि मैदान क्रमांक दूसरा और मैदान क्रमांक दूसरे पर एक बहुत ही शानदार मैच जहां सिवती टीम खेल रही है दूसरी राउंड का मुकाबला। उघानीपाड़ा टीम के विरुद्ध खेल रही है बिल्कुल सेवती की टीम और उगवता सितारा मैदान क्रमांक 1 पर खेल रही है, जबकि उघानीपाड़ा टीम मैदान क्रमांक दूसरे पर खेल रही है। और इसके साथ फिर से रुक करेंगे मैदान क्रमांक 1 का, जहां पर सूरज कनोजा के जो चाहने वाले हैं, उनके जो दर्शक है वो इस मुकाबले को जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि सूरज कनोजा भले ही विक्रमगढ़ खांड गांव से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पालघर जिले के एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी जिनको कहा जाता है और ढीले हाथ के सहारे खेल लिया, केवल धकेल भर देना जिसको कहा जाता है। तेजी से गेंद अंदर आ रही थी, एक कदम आगे निकाला, फ्रंट फुट पर निकलकर जिसको हल्के हाथों के साथ खेलना कहा जाता है। 1 रन और इस 1 रन की बदौलत टीम का स्कोर इस समय 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर नजर आ रहा है। देखना है नए बल्लेबाज की अगर चर्चा करें तो सूरज नॉन स्ट्राइक पर चले गए, स्ट्राइक पर अब मात्र अक्षय जो 3 रन बना करके नॉट आउट है। काफी खूबसूरत माहौल, काफी खूबसूरत वातावरण इस बिरसा मुंडा चषक का।
ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे, सीधे फील्डर की तरफ खेल लिया। ओ माय गॉड, यहाँ पर आसान सा रन आउट लग रहा था लेकिन वो मिस किया है, सीधा ही रन आउट जिसको कहना पड़ा। लेकिन बिल्कुल ही निराश होंगे बॉलर अपने बॉलिंग क्रीज में, और स्कोर बोर्ड फिलहाल जो है 20 रन पर दिखाई पड़ रहा है। सूरज कनोजा बल्ले से जरूर करेंगे या कुछ नहीं, लेकिन गेंदबाज का जहां तक सवाल है वो गेंदबाजी में जरूर बहुत बेहतरीन माने जाते हैं। फिलहाल ओवर की अगली गेंद लेकर के, और मिस हिट है, ये मिस हिट है, लेकिन भाग्यशाली रहेंगे। और बिल्कुल ऑन साइड में फील्डर तैनात तो थे, लेकिन कैच जैसा संभावनाएं देखने को नहीं मिली। स्कोर जो है वो फिलहाल उगवता सितारा टीम की स्कोर बोर्ड 21 रन, 2 विकेट लास्ट, ये कहानी नजर आ रही है। और एक बार बाल बचेंगे इस ओवर में, रन आउट होते होते बचना जिसको कहा जाता है। आज देखा जाए ना राहुल, तो थोड़े बहुत रन कम हो रहे हैं, आज गेंदबाजी ज्यादातर बहुत अच्छी देखने को मिली है। ओ अच्छी गेंद फिर से, मेरे साथी स्कोरिंग कर रहे हैं। राहुल चौधरी बेंट फ्रॉम सातखुर की रहवासी है, और पिछले 4 दिनों से लगातार अच्छी स्कोरिंग का भार उन्होंने ग्राउंड नंबर 2 चा सामना 4 ओव्हरचा है ना हरीश्वर दादा? ओके, 4 ओव्हरचा आहे। ग्राउंड नंबर 2 चा सामना 4 ओव्हरचा आहे। धन्यवाद पंकज, और रुक करते हैं एक बार फिर। ओ इस बार बोल्ड हो गए, पीछे हटकर खेलना चाहते थे और सीधे क्लीन बोल्ड होना जिसको कहा जाता है। इस बार पीछे हटे थे, स्ट्रोक के लिए अपने आप को तैयार करने की कोशिश थी, लेकिन गेंद इतनी सटीक जगह पर टिप्पा खाई कि बल्लेबाज को समय ही नहीं मिला, और जिसे कहा जाता है ना कि हक्का बक्का बहु चक्का हो जाना। अब मात्र इस ओवर की आखिरी बॉल बाकी है। बिल्कुल स्कोरबोर्ड 21 रन पर फिलहाल के लिए अटका गए। सूरज कनोजा को कुछ ना कुछ करना होगा, वो जानते हैं कि उनको टीम को जीत अगर हासिल करनी है ना, तो एक सम्मानजनक टोटल अपने बोर्ड पर लगाना, स्कोर बोर्ड पर लगाना जरूरी होगा, क्योंकि नालसित की टीम युवा खिलाड़ियों के साथ सजी हुई टीम जिसको कहना पड़ता है, लेकिन काफी अच्छी टीम, बैलेंसिंग क्रिकेट टीम जिसको कहना चाहिए। निश्चित रूप से बहुत ही बैलेंसिंग टीम है, और अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन भी इस नालसित टीम का देखने को मिला है। सवली क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर इस टूर्नामेंट का सीधा लाइव टेलीकास्ट पिछले 4 दिनों से आप लगातार देख पा रहे हैं। इसी के साथ रेड टप ओवर द विकेट ऑन साइड में एक कदम आगे निकाल कर खेल लिया। इस समय मैदान पर गेंद चली गई है, बहुत अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। 1 रन इस बॉल पर, रनों की संख्या हो गई है 22 रन, ओवर समाप्त हो चुकी है, और इसके साथ ही ये लगभग 3 ओवरों की समाप्ति पर 22 रनों की संख्या उगवता सितारा टीम की देखने को मिली है। लेकिन राहुल अगर चर्चा करें ना, तो ये ओवर बहुत अच्छा देखने को मिला। इसमें रन्स काफी कम खर्चे गए, सिर्फ 4 रन खर्चे। हालांकि इस ओवर में एक विकेट भी हाथ लगा, तो बहुत अच्छा ओवर नालसित के दृष्टिकोण से जिसको कहना पड़ेगा। इसके साथ अब मात्र बॉलिंग में परिवर्तन के तौर पर नए गेंदबाज विशाल इस समय गेंदबाजी करने के लिए नालसित टीम के ये एक और उभरते हुए बॉलर जिसको कहा जा सकता है। लेकिन देखना पड़ेगा उगवता सितारा टीम के जो मलिंगा के साथीदार हैं, सूरज कनोजा के साथीदार ऑन स्ट्राइक है, वो किस प्रकार से खेलेंगे। अनिल इस समय सामना करेंगे, और इस बार हवा में बॉल बिल्कुल फील्डर गेंद के नीचे नहीं आ पाएंगे। 6 रन, कनेक्शन बहुत बढ़िया। स्ट्रोक खेलते लगा कि शायद उतना कनेक्शन ठीक नहीं है, लेकिन जैसे गेंद बाउंड्री के करीब चली और भी दूर चलती गई, और बहुत बेहतरीन स्ट्रोक कहना पड़ेगा, तारीफ करनी होगी इस समय अनिल की। और निश्चित रूप से खांड गांव के रहवासी है, और निश्चित रूप से अच्छा खेल रहे गए। एक बार फिर अगली गेंद लेकर
सीधे बैट के साथ ड्राइव किया, डीप एक्स्ट्रा कवर के दरमियान गेंद को खेल लिया, 1 रन मिलेगी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। बहुत अच्छी क्षेत्र रक्षण, इस 1 रन की बदौलत टीम का स्कोर इसके साथ ही पहुंच चुका है। अब मात्र देखने को मिलेंगे कुल स्कोर बोर्ड पर 29 रन, 29 रनों की संख्या अब तक का देखने को मिल रही है। राहुल, निश्चित रूप से कहना चाहिए कि उगानी जो कि उगवता सितारा टीम है, इन्होंने सम्मानजनक स्कोर अब तक बना लिया है, क्योंकि इस ग्राउंड पर 40 से अधिक रन अगर आपके पास है ना, तो चेसिंग बड़ी कठिन होती है, उसको चेस करना उतना आसान नहीं माना जाता। फिलहाल देखना है, इस बार उड़ाया लेकिन बेहतरीन फील्डिंग है और सीमा रेखा पर कैच कर ले गए। सूरज कनौजा की इनिंग इसके साथ ही समाप्त हो चुकी है और इसी के साथ उनको वापस जाना पड़ेगा। ज्यादा कुछ कर नहीं पाए सूरज की अगर चर्चा करें तो, बल्ले से उतना खास नहीं रहा उनका आज का ये दिन, और देखना है गेंद से वो क्या करेंगे, क्योंकि सूरज के बैट से उतने रन देखने को नहीं मिले जितने की उम्मीद, सिर्फ 3 रन बनाकर वो लौट चुके गए। 3 रन बनाकर लौट चुके हैं और स्कोर बोर्ड 29 रन फिलहाल देखने को मिल रहा है। जबकि ओवर की बात करें ना, तो चौथा ओवर पारी का 3 बॉल इसमें खेली जा चुकी है। पहली बॉल पर सिक्सर चली गई थी और दूसरी बॉल पर सिंगल, तीसरी पर विकेट जिसको कहना पड़ेगा। हालांकि कल के दिन काफी जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले। तालुका ग्रुप जहां तक सवाल गए, इस टूर्नामेंट के तीसरे दिन में जब तालुका ग्रुप का आगमन हुआ तो पहले ही दिन बिग धमाका जिसको कहना चाहिए, क्योंकि एक ही ग्रुप में टॉप लेवल की तालुके की टीम राहुल खेल रही थी और इसी के कारण उतना जबरदस्त घमासान हमें देखने को मिला। आज भी अच्छी टीम है, आज भी नकार नहीं सकते, आज भी बहुत अच्छी टीम इस ग्रुप में। सेवते का जहां तक सवाल गए, इस बीच देखना है किनारा लगा, बैट का बाहरी किनारा जिसको कहा जा सकता है, और रन के लिए चले गए। रन सुरक्षित रूप से पूरा कर लिया, 1 रन। तो आज के दिन में भी देखा जाए ना, तो सेवते के साथ साथ सईराज धोड़ीपाड़ा एक बिग टीम है, वो भी नजर आएगी। फिलहाल चलने वाला मैच जो कि इस बीच ग्राउंड पर चल रहा है, इसमें उगवता सितारा भी अच्छी टीम है, नालसित भी अच्छी टीम जिसको कहा जाता है, और एक और टीम की चर्चा जरूर करनी होगी राहुल, जिसमें श्रीराम दादड़ी को भूलना नहीं होगा। होम ग्राउंड, होम टीम है और ये उनका घरेलू मैदान है, तो उसको भी भूलना नहीं होगा। बहुत ही अच्छी टीम है, यहाँ पर विकेट मिलेगी और इसी के साथ एक और सफलता। तो श्रीराम दादड़ी के पास बॉलिंग अटैक भी अच्छी है, बल्लेबाजी साइट अच्छी है, और खास करके सबसे बेहतरीन बात यह है श्रीराम दादड़ी के लिए कि वो अपने घरेलू ग्राउंड पर ये प्रतियोगिता खेलेंगे, होम ग्राउंड पर। यह भी एक सबसे बड़ा एडवांटेज उनके लिए हो सकता है। अब तक वो 2 राउंड जीत चुके हैं श्रीराम दादड़ी की टीम, तीसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। रनों की संख्या की चर्चा जरूर करनी होगी, 30 रन मौजूदा रनों की संख्या नजर आ रही है। आखिरी बॉल इस चौथे ओवर में निराश होगी उगवता सितारा की टीम। पहले 2 ओवरों में 18 रन के करीब रन थे, लेकिन उसके बाद अचानक से रन गति जो गए वो काफी धीमी सी हो गई है। क्या उस रन गति को ठीक कर पाएंगे, क्या उस रन गति को दोबारा सही पटरी पर ला पाएंगे? राउंड द विकेट हो सकता है फिर से ये आसान कैच, बिल्कुल एक और झटका लगा। जिस मैदान पर उतना आसान नहीं है बड़े स्ट्रोक्स खेलना। एक और नुकसान। रनों की संख्या की चर्चा जरूर करनी है, 30 रन लगभग 5 जिन्हें 6 विकेट्स के नुकसान पर। सुधाकर इस समय हल्के हल्के कदमों के साथ उगवता सितारा टीम के लिए बल्लेबाजी करने के लिए बीच मैदान पर पहुंच लगे गए। बेहतर खेलना होगा क्योंकि रन उतने नहीं है। हालांकि जरूर 30 रन नजर आ रहे हैं, लेकिन इस ग्राउंड के तुलनात्मक रूप से एक सम्मानजनक स्कोर भी गई है। आज का पूरा दिन देखा जाए तो गेंदबाजी बेहतरीन रही है इस मैदान पर, हर एक टीम स्ट्रगल करती रही है और निश्चित रूप से स्ट्रगल किया गया हर एक टीम ने आज के दिन में। बल्लेबाजी का जहां तक सवाल गए, फिलहाल देखना गया इस समय बॉलर चले वापस अपने बॉलिंग क्रीज पर और लगभग नए ओवर की शुरुआत होगी। अमित इसी के साथ
ओ बैट का बाहरी किनारा, सीधे चले गए और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। इसके साथ एक और विकेट का पतन। एक के बाद एक विकेट्स निकल रहे गए, एक के बाद एक विकेट गिर रहे गए। और कहानी ये है कि इस समय उगवता सितारा टीम की जो स्कोर बोर्ड है वो कुल मिलाकर के 30 रनों पर दिखाई पड़ रही है। 30 रन निराश होगी, जबकि शुरुआत अच्छी रही थी, स्टार्ट अच्छा मिला था, लेकिन अच्छे स्टार्ट को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। और जिसको कहा जाता है ना, आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा करना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पर थोड़ी सी स्कोर में कमी आ गई है, लेकिन देखना है आने वाली 5 गेंदें क्या कर पाएंगे उगवता सितारा टीम के बल्लेबाज। इसी के साथ इस ओवर में अगली गेंद रट्टा मोर द विकेट, हल्की सी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद इस समय खूबसूरती से खेल खाली जगह में कोई फील्डर नहीं है, उस दौरान सीधी चली गई है स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ। 4 रनों के लिए ठीक कमेंट्री बॉक्स में ये गेंद प्रवेश कर चुकी है। इन 4 रनों के साथ रनों की संख्या हो गई है 34 रन, 34 रन्स दिखाई दे रहे हैं इस समय स्कोर बोर्ड पर। और ये अच्छा स्कोर भी माना जा सकता है, नए बल्लेबाज की तारीफ करनी होगी। महेश इस समय क्रीज पे पहुंचे गए और बहुत बढ़िया स्ट्रोक माना जा सकता है। स्क्वायर लेग पर कोई फील्डर नहीं था नालशित का, जहां तक सवाल गए। इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर के रेट मोर द विकेट, धीमी गति की गेंद कुछ कदम आगे निकाले, खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले को छकाकर विकेट कीपर के दस्तानों में चली। कोई रन नहीं इस बॉल पर। 3 बॉल का खेल अभी भी बाकी है और निश्चित रूप से कहना पड़ेगा 34 रन 6 विकेट के नुकसान पर, ये 7 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर अगली गेंद ओवर पिच थी, इस समय फुल और लेंथ की कवर की दिशा में ड्राइव किया, फील्डर वहां पर मौजूद खड़े गए और 1 रन और मिलेगा। तो इस 1 रन की मदद से रन का जहां तक सवाल है ना 35 रन स्कोर बोर्ड के हो गए हैं। और अभी भी देखा जाए तो 2 बॉल इनिंग की आनी बाकी है। दूर वाले छोर के साथ मोर द विकेट लेकर के और नियंत्रण में नहीं है, घूमते हुए पंजों के साथ खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद की लैंडिंग नो मैंस लैंड जिसको कहा जाता है यहाँ पर देखना है और रक्षात्मक रूप से क्रीज में प्रवेश कर चुके हैं और 2 रन इस बॉल पर मिलेंगे। और निश्चित रूप से थोड़ा डेंजर हो सकता था, लेकिन ये रन पूरा करने में सफल रह गए, तो कोई खतरा नहीं इस बॉल पर। रन संख्या के कुल 37 रन फुल नजर आ रहे हैं। और अभी भी देखा जा सकता है कि एक गेंद का आना इस ओवर में बल्कि इस इनिंग का बाकी है। रट्टा मोहर द विकेट लेकर के ये गेंद इस ओवर की पटकी भी जरूर थी, ऑन साइड में मिस फील्डिंग, शॉर्ट मिड विकेट पर नालसेट टीम ने आसान सा क्या छोड़ा। 1 रन इस बॉल पर मिलेगी और रन आउट हो गए हालांकि सुधाकर, लेकिन फिर भी 1 रन और स्कोर जो है 38 रन पर प्रवेश कर चुका है। यानी जीतने का जो टारगेट है ना वो टारगेट 39 रनों का लगभग बिल्कुल एक परफेक्टली जिसको कहना पड़ेगा कि एक सम्मानजनक टोटल उगवता सितारा टीम के पास नजर आ रहा है। देखना है नालसित की बल्लेबाजी अब क्या करती है और किस प्रकार से वो बैटिंग करेंगे। आइए देखते हैं दूसरी पारी में। सावरागी बनाम जय बजरंग कावळे ह्या दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती आहे की आपण टॉस करण्याकरिता लगेच आपले कर्णधार इकडे पाठवायचे आहेत। सावरागी आणि कावळे लगेच कुठलाही विलंब न करता इथं लगेच यायचं आहे पॅव्हलियन मध्ये टॉस साठी। सावराई कावळे या लवकर।
हॅलो कावळे संघाचा करण्यात आलाय सावराई सावराई टीम या लवकर कावळे संघाचा इथे करण्यात आलाय चला फलंदाज मैदानामध्ये जायचं आहे प्लीज थोडस सहकार्य असू द्या मैत्री ग्रुप आयोजित बिरसा मुंडा चषक 2025 एक शानदार यादगार लाजवाब और बेमिसाल प्रतियोगिता इस प्रतियोगिता का चौथा दिन और चौथे दिन में विक्रमगढ़ तालुका मर्यादित एक गांव एक टीम का रोल गए एसटी एक गांव एक टीम भी कहा जा सकता है और इसी के साथ नालसित की ये टीम लगभग मात्र 39 रनों के स्कोर का पीछा करने के लिए हल्के हल्के कदमों के साथ बिल्कुल अपने ग्राउंड की तरफ रवाना हो रही है क्रीज की तरफ रवाना हो रही है देखना है क्या ये जोड़ी सूरज कनोजा का सामना कर पाएगी क्या ये जोड़ी सूरज कनोजा उर्फ मलिंगा जिसको कहा जाता है उसका सामना सही तरीके से कर पाएगी ये बड़ा सवाल सूरज कनोजा के आप पहला ओवर करेंगे या बाद में बॉलिंग के लिए आएंगे ये भी बड़ा सवाल क्योंकि यहाँ कुल मिलाकर के जरूर 39 रनों का लक्ष्य है ऐसे में उगानी पड़ा टीम का जहां तक सवाल है ना उगवता सितारा टीम का जहां तक सवाल है वो टीम प्रमुख बॉलर पर निर्भर करेगी और प्रमुख बॉलर टीम कैप्टन सूरज कनोजा के ही हाथ में ये बॉल नजर आ रही है फिलहाल देखना पड़ेगा ये 39 रनों का लक्ष्य है और इसके साथ ही सूरज कनोजा चलेंगे अपने बॉलिंग मार्ग पर बहुत सारे दर्शक जिनकी गेंदबाजी देखना पसंद करते हैं यूट्यूब पर जो लाइव देख रहे हैं वो भी जानते हैं बहुत बहुत स्वागत सारे दर्शकों का सूरज कनोजा दूर वाले छोर के साथ पहली बॉल तेज तरार सीधी चली विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं इस बॉल पर बिल्कुल जिसको कहा जा सकता है ना कि एक परिपक्व परिपूर्ण गेंदबाज जिनको माना जाता है बड़े टूर्नामेंट खेलने की क्षमता रखते हैं पालघर जिला प्रीमियर लीग का हिस्सा रहे हैं और पिछले सीजन के चैंपियन टीम का हिस्सा है विजेता टीम के चैंपियन बॉलर जिसको कहा जा सकता है इस बार ड्राइव किया हालांकि नजदीक फील्डर की हल्की सी मिस फील्डिंग के कारण एक सिंगल चली गई आमतौर पर सूरज ने सोचा होगा कि यह सिंगल नहीं जानी चाहिए थी स्ट्राइक चेंज हो गई है और इस बॉल पर एक रन बना रनों की संख्या 1 है अभी भी 38 रन चाहिए सूरज क्या करेंगे ये बड़ा सवाल है हालांकि अभी तक तो 2 नब्बी तुली गेंदें देखने को मिली 2 नजदीकी फील्डर ऑफ साइड में ओवर की तीसरी बॉल राउंड द स्टंप्स ओवर द स्टंप आ गए इस बार फिर से बीट करने में सफल तेज तरार गेंद थी बल्लेबाज को छकाया हम इसी बात की चर्चा कर रहे थे राहुल क्योंकि सूरज कनोजा को किस तरह से खेलेंगे ये बड़ा सवाल है एक तेज तरार बॉलर जिनको कहा जाता है खतरनाक गेंदबाज जिनको कहा जाता है अगली गेंद और इस बार हवा में चली गई बॉल के नीचे फील्डर और आसानी के साथ कैच कर लिए गए पहला झटका लगा नालसित टीम को 1 रन की निजी संख्या पर विकेट चली गई है और आखिरकार बिल्कुल कहा जा सकता है ना कि जिसके लिए सूरज कनोजा को जाना जाता है और जिसके लिए उनको ये जाना जाता है वो ठीक प्रदर्शन करते हुए बहुत ही शानदार हाथ लगी विकेट उनके निश्चित रूप से पालघर जिला क्रिकेट का बड़ा चेहरा पालघर जिला टेनिस बॉल क्रिकेट इतिहास के एक बहुत ही शानदार गेंदबाज जिनको माना जाता है यहाँ पर सफलता उनके हाथ लगी स्कोरबोर्ड फिलहाल 1 रन पर है अब तक 4 गेंदें फेंकी गई सूरज कनोजा ने उर्फ मलिंगा जिसको कहा जाता है अच्छी गेंदबाजी फिलहाल अपनी लगातार उनकी चल रही है तो 2 ओवर जो है ना नालसित के लिए सूरज के ओवर वो किस तरह से खेलेंगे इसके ऊपर डिपेंड करेगी उनकी जीत और हार अगर वो सूरज को अच्छा खेले तो जीत सकते हैं लेकिन देखना पड़ेगा अगली गेंद एक बार फिर हवा में बॉल एक और कैच हो गई
सीधे शॉट कवर रीजन पर सूरज कनौजिया ने आखिरकार 2 शिकार पहले ओवर में ही कर लिए और जिसके लिए कि उनको जाना जाता है। रनों की संख्या 1 रन के 2 विकेटों की संख्या है। पहले ओवर में अभी भी 1 बॉल का खेल बाकी है और यही खासियत सूरज कनौजिया जैसे खिलाड़ी को इस तालुके का शानदार बॉलर बना देती है। और यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ना केवल राहुल इस तालुके के बल्कि पालघर जिले के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक इस बॉलर का नाम लिया जाता है। पालघर क्रिकेट का एक बड़ा चेहरा इस खिलाड़ी को कहा जाता है सूरज कनौजिया। निश्चित रूप से आज उनके जितने भी दर्शक है वो लाइव मैच देख रहे होंगे और उनकी ये गेंदबाजी देखकर खुश हुए होंगे क्योंकि इस सीजन में भी बहुत सारे जो एक तरीके से कहा जा सकते हैं टीम जो होंगे ना, टीम ऑनर जो होंगे, जब पालघर जिला प्रीमियर लीग दोबारा होगी तो इनको खरीदने के लिए एक बार फिर बहुत सारे टीम ऑनर तैयारी दिखाएंगे क्योंकि यही सूरज कनौजिया की खासियत है। पिछले साल चैंपियन टीम का हिस्सा थे, फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे और कमाल की बॉलिंग सूरज कनौजिया की पिछले सीजन पालघर जिला प्रीमियर लीग में देखने को मिली थी। उसी का नतीजा है कि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं इस बिरसा मुंडा चषक में। इस बीच देखना है आखिरी बॉल इस ओवर की, हैट्रिक बॉल और मिस किया हैट्रिक लेकिन डॉट बॉल आ गई है। बहुत अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर कंप्लीट। रनों की संख्या नजर आ रही है 1 और विकेटों की संख्या नजर आ रही है नालसीद की 2। 38 रन चाहिए, 24 बॉल 38 रनों की जरूरत नालसीद को ये मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है गुरु लाबड़ सामान्य आमचे पोर्ट्समॅन गुरुदादा लाबड यांचे या ठिकाणी शुभागमन। थँक्यू, धन्यवाद। तो रुक करते हैं इसी के साथ इस मुकाबले का और इसी के साथ ये गेंद आउट ऑफ द स्टंप, इस बार वाइट बॉल। हम इसी की चर्चा कर रहे थे राहुल की उगवता सितारा टीम। एक बॉलर तो इनके पास परिपक्व गए लेकिन ये एक बॉलर का गेम नहीं, ये लगभग 4 बॉलरों के साथ आपको खेलना है। 5 ओवरों का गेम है, 4 गेंदबाज का उपयोग करना है और बाकी 3 बॉलरों के ऊपर बड़े सवाल होंगे, क्या वो डिफेंड कर पाएंगे। ये देखिए 2 वाइट हो गई लगातार, ये बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल है क्योंकि जरूर सूरज एक कमाल के आउटस्टैंडिंग बॉलर है लेकिन यहाँ वो ओपन मुकाबले बल्कि ओपन टीम का हिस्सा नहीं बल्कि उनकी घरेलू टीम के साथ और घरेलू क्रिकेट यहाँ पर खेलने के लिए जिसको कहा जा सकता है। राइट मोर द विकेट लेकर के ये गेंद इस समय बेहतरीन थी और बीट किया इस बार गेंदबाज ने बल्लेबाज को। सीधी चली गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। रनों की संख्या 3 पर फिलहाल दिखाई दे रही है 2 विकेट के नुकसान के साथ। 2 वाइट रही लेकिन उसके बाद अच्छी कमबैक भी मानी जा सकती है युवा बॉलर। और एक बार फिर से किनारा लगा, क्या विकेट मिलेगी, मुश्किल गए। और यहाँ पर 1 रन पूरी। रनों की संख्या में थोड़ा और बदलाव, रन संख्या अब मात्र पहुंच गई है लगभग इस 1 रन की मदद से। तो रनों की संख्या कुल मिलाकर के इस बीच बिल्कुल 3 रन नजर आ रही है और 4 रन नजर आ रही है। एक बार फिर ओवर की गई, अगली गेंद लेकर के पुल किया, इस बार कनेक्शन बहुत शानदार के टाइमिंग लाजवाब है मिड विकेट के ऊपर से ये शानदार छक्का। निश्चित रूप से दबाव में होगी अब मात्र टीम उगानी पाड़ा, बिल्कुल कहना पड़ेगा उगवता सितारा टीम इस समय प्रेशर में गए। ओ स्कोर बोर्ड 10 रन पर चला गया है और ज्यादा रन्स नहीं है, बिल्कुल 39 रनों का लक्ष्य गए। सूरज ने ओवर फेंका, 1 रन खर्ची लेकिन बाकी 3 बॉलर क्या करेंगे वो सवाल अभी भी बना है बरकरार। एट मोर द विकेट, सीधे बैट के साथ ड्राइव किया, खुद सूरज कनौजिया गेंद की तरफ आ गए, लेट जरूर हुए, यहाँ पर देखना पड़ेगा। ओ रन ले गए,
ओह काफी नजदीकी मामला जिसको कहा जा सकता है, लेकिन आखिरकार रन जोड़ने में सफल रहे। ये मुकाबला जितना हम आसान समझ रहे थे उतना आसान नहीं है। निश्चित रूप से दोनों टीम के पास 50-50 का चांस है। अगर उगवता सितारा टीम के 3 बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग की, सूरज कनोजा का साथ दिया तो वो जीतेंगे, लेकिन अगर नालसेट टीम की बल्लेबाजी ने अच्छी बल्लेबाजी की तो वो भी जीत सकते हैं। फिलहाल देखना है ओवर की अगली गेंद लेकर के रैटम ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेंद थी, उछाल इस गेंद पर मिला, टिप्पा खाने के साथ काफी उछाल भरी गेंद थी। 1 रन के लिए इस बॉल को खेलने में सफल रहे। रनों की संख्या 2 विकेट के नुकसान पर 12 रन पर अभी नजर आ रही है और इस ओवर में बॉल अब तक खेली जा चुकी है। एक बार फिर सर्कल को बीट करते हुए गेंद चली गई है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। उगवता सितारा टीम के चेहरे पर, उनकी टीम कैप्टन के चेहरे पर निराशा की लकीरें और चिंता की लकीरें खींची जा सकती हैं। स्कोर बोर्ड 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन हो गया है और सिर्फ 16 रन जो मिले गए वो 15 रन इस ओवर में गए। पहले ओवर में 1 रन था, दूसरे ओवर में 15 रन बने गए और ये जो कहानी है ना वो बड़ी डेंजरस। स्कोर बोर्ड की संख्या फिलहाल 16 रन गए। सूरज कनोजा क्या करेंगे? वो जानते हैं कि क्रिकेट की नगरी, क्रिकेट की दुनिया कहा जाता है ना, इतिहास इस बात की गवाही देता है, एक महान खिलाड़ी होने से कभी कोई टीम चैंपियन नहीं बनती। चैंपियन तभी बनती है जब वो कुल मिलाकर धन्यवाद या ठिकाणी आमचे सुनील गांगोडा मेजर साहेबांचं या ठिकाणी आगमन होताना वेलकम, आपलं सहर्ष स्वागत। गुड न्यूज ये भी है कि सूरज कनोजा जवाहर बिग बैश लीग में खेलते नजर आएंगे। आइकॉन प्लेयर हैं और आइकॉन प्लेयर शिवतेज वॉरियर्स ओंदे टीम के ये आइकॉन प्लेयर नजर आएंगे। टीम ऑनर अभिषेक जाधव और निखिल पाटिल इनकी ये टीम है, इसमें नजर आएंगे सूरज कनोजा। एक बार फिर हमें जवाहर राजीव गांधी स्टेडियम में बिग बैश लीग में सूरज कनोजा आइकॉन बनकर खेलता देखने को मिलेगा और वही सितारा इस समय इस बिरसा मुंडा चषक 2025 में आपको दिखाई दे रहा है। उनकी गेंदबाजी ठीक ठाक तो गए लेकिन बाकी बॉलरों का साथ बिल्कुल मिला नहीं गए। इसी के साथ चलते गए ग्राउंड की तरफ। क्लीन बोल्ड इस बार चारों खाने चित बल्लेबाज को किया और यहाँ पर एक और झटका लगा है, एक और विकेट का पतन जिसको कहा जा सकता है। रनों की संख्या 17, 3 विकेट और रन संख्या है 17 रन। सूरज आते ही खेल बदल जाता है और जब सूरज बॉलिंग मार्क से हट जाते हैं ना तो कुछ अलग ही नजारे देखने को मिलते हैं। यही तो फर्क है, यही तो फर्क है टेनिस बॉल क्रिकेट के दुनिया का कि आपके अंदर काबिलियत कितनी है, आपके अंदर क्षमता कितनी है और आपके अंदर क्रिकेट खेलने की हुनर और कला कितनी है। इसीलिए कहते हैं ना कि क्रिकेट की दुनिया में रंग रूप या कद काठी किसी काम की चीज नहीं होती। क्रिकेट की दुनिया में केवल और केवल काबिलियत, हुनर मायने रखा जाता है और यहाँ सूरज कनोजा अच्छी बॉलिंग कर रहा है। बिग बैश लीग जवाहर में नजर आएंगे, आइकॉन बनकर नजर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। शिवतेज ओंदे टीम में वो खेलते, शिवतेज वॉरियर्स ओंदे टीम में खेलते नजर आएंगे। अभिषेक जाधव टीम में नजर आएंगे और इस बार वाइड बॉल नेक्स्ट टाइम के बाहर की ये गेंद है, 1 रन और मिलेगी। रनों में थोड़ा और परिवर्तन, कुल रन संख्या 18 पर प्रवेश कर रही है और दबाव इस समय बिल्कुल उगवता सितारा टीम पर। अगली गेंद
अपील कर रहे हैं, लेकिन उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम। विकेट कीपर विकेट के पीछे काफी देर तक अपील किया, पलट कर देखा, लेकिन अंपायरों ने जैसे कि मना किया वापस चले। दोनों खिलाड़ी अपने अपनी जगह पर। रन संख्या गए 18 पर कायम। तीसरा ओवर, इस ओवर की बॉल अब तक खेली जा चुकी है 3 और अभी भी 3 बॉल का खेल इस ओवर में बाकी है। देखना पड़ेगा अगली 3 गेंदें सूरज की किस तरह की होती है। ये गेंद इस ओवर की सीधे बल्ले के सहारे ड्राइव कर दिया, गेंद जाने की ऑन साइड में बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली। मिड विकेट के स्थान पर 1 रन इस गेंद पर पूरा। रनों की संख्या हो गई है 19, रन चाहिए अब मात्र 20 और इस ओवर में अभी भी देखा जाए तो 2 बॉल बाकी, यानी कि ये खेल जो है ना वो काफी डेंजरस नजर आ रहा है। तीसरा ओवर इस पारी का चल रहा है। एक बार फिर ओवर की अगली गेंद लेकर के देखना है। ओ विकेट जा सकती है, बिल्कुल इस बॉल पर शिकार हो गया। एक और चौथा विकेट इसी के साथ चला गया है। 4 विकेट्स इसके साथ ही आउट हो चुके हैं। 4 बल्लेबाज इस बीच आउट हो चुके हैं। मैदान क्रमांक दूसरे पर सेवते टीम खेल रही है और सेवते टीम का मुकाबला उघानीपाड़ा टीम के खिलाफ है। जहां पर उघानीपाड़ा जीतेगी या सेवते, इसकी जानकारी फिलहाल उतनी सटीक नहीं है, लेकिन जरूर एक अच्छा मैच मैदान क्रमांक दूसरे पर चल रहा है, जहां सेवते गांव देवी का मुकाबला उघानीपाड़ा टीम के साथ चल रहा है। जबकि मैदान क्रमांक 1 का जहां तक सवाल है, यहाँ एक और उघानी गांव की ही टीम उगवता सितारा सूरज कनोजा की टीम खेल रही है। और इसी के साथ रुक करते हैं सीधे मैदान का। इस बीच देखना पड़ेगा, आउट हो गए। लेग बिफोर एलबीडब्ल्यू का शिकार बन चुके हैं और इस बार सूरज ने एक और शिकार कर लिया। अपने 2 ओवर के बॉलिंग कोटे में 4 विकेट लेने में सफल रहेंगे। हमेशा की तरह उनकी गेंदबाजी में जो धार दिखाई देती है, जो लय दिखाई देती है और जो उनका अद्भुत बॉलिंग करने का रंग दिखाई देता है, वो दोबारा देखने को मिला। ओ कमाल, टोटल 5 विकेट आउट है और रनों की संख्या 19 से 20 रनों की जरूरत। 12 बॉल और 20 रनों की आवश्यकता है। क्या इस मुकाबले को उगवता सितारा की टीम बचा लेगी, जीत लेगी? क्योंकि अब नए दोनों बॉलर्स होंगे। अब तक केवल 2 गेंदबाजों का उपयोग किया गया, यानी कि अब सामने सवाल कप्तान के सामने ये भी सवाल है कि आने वाले अब दोनों भी बॉलर्स नए बॉलरों का उपयोग करना ही होगा। अब मात्र दोनों नए गेंदबाजों के साथ बॉलिंग करनी होगी। इस बीच दूर वाले छोर के साथ ये गेंद लेकर के रेक्टम राउंड द विकेट, फुल टॉट पर सीधे उड़ाया मिड विकेट के ऊपर से। ओ आउटस्टैंडिंग एफर्ट, क्या बात है, कमाल अविनाश, बेमिसाल ये फील्डिंग है। अब रन कितने गए, क्या ये रन बचा लिए गए, ये बड़ा सवाल रहने वाला है। ओ बचा लिए रन, ओ क्या बात है। ऐसी होती है, ऐसे होते हैं बड़े लेवल के मुकाबले, ऐसे होते हैं बड़े लेवल के मैचेस। एक तरफ नालसीत का गजब अंदाज। इस ओवर में अब तक केवल 1 बॉल खेली जा चुकी है। शायद ही चेक नहीं हो पाएगा, ऐसा मानना है और इसीलिए ऑफिशियल डिसीजन सी अब मात्र मान्य होगा। और इसके साथ ही जो ऑफिशियल डिसीजन आया गया वो डिसीजन 2 रनों का है और 2 रन के साथ दोबारा खेल अब शुरू इस मैच का हो रहा है। रनों की संख्या कुल मिलाकर के 21 रन नजर आ रही है। अगली गेंद लेकर राउंड द विकेट, बाहरी किनारा, इस बार विकेट मिल गई है। ये मैच बहुत ही घमासान मैच जिसको कहना पड़ेगा, और जबरदस्त, एक शानदार, एक लाजवाब, एक बेमिसाल ये अंदाज अभी भी इस मुकाबले का चल रहा है।
कुछ समझ नहीं आ रहा कि जीतने वाली टीम कौन सी होगी। उगवता सितारा बनाम नालसीत के विरुद्ध ये चलने वाला मैच जो है ना, पल पल अपने रंग बदल रहा है, हर घड़ी अपने रंग बदल रहा है। कभी लग रहा है कि सावराई संघ कर्णधार, सावराई संघ कर्णधार उपस्थित राहायचं आहे। निश्चित रूप से देखना पड़ेगा, काफी बेहतरीन मैच है, काफी जबरदस्त मुकाबला है और काफी बेमिसाल ये अंदाज है। रनों की संख्या कुल प्रवेश कर चुकी है 21 रन पर, और यहां से देखना पड़ेगा क्या ये मैच असल में जीत पाएगी नालसीत की टीम, क्या इस मैच को जीतने में तब्दील करेंगे। इस बीच गेंद गैप में खेला है, काफी दूर खड़े फील्डर पहुंच गए गेंद पर, ऐसा लगा नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन पहुंच चुके हैं। एक और विकेट गिरी है नालसीत की, और अब मात्र उगवता सितारा टीम की पकड़ इस मुकाबले में धीरे धीरे हो रही है जरूर, लेकिन अभी भी कुछ कहना आसान नहीं होगा। क्या नालसीत की बल्लेबाजी करेगी कमबैक, क्या नालसीत की बैटिंग ऑर्डर करेगी वापसी, आइए देखते हैं। रनों की संख्या इसके साथ ही 21 रन पर गए। 18 रनों की और आवश्यकता है। काफी मजेदार मुकाबला, काफी डेंजरस मैच जिसको कहा जा सकता है। निश्चित रूप से गेंदें देखी जाए ना तो लगभग इस ओवर की 3 बॉल फेंकी जा चुकी है, जी नहीं 2 बॉल, 3 बॉल, लगभग 3 बॉल इस ओवर की फेंकी जा चुकी है, यानी 9 गेंदें बाकी है, 18 रनों की जरूरत। इसी के साथ अगली गेंद लेकर और तेज बॉल यॉर्क लाइन की बीट होकर चले, बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में, रन जैसा कोई सवाल नहीं है। और अब मात्र जिसको कहा जा सकता है ना कि कुल बॉल बची गए 8, रन चाहिए 18। नालसीत की टीम क्या यहां से मुकाबला अपनी तरफ मोड़ लेगी या ये मुकाबला उगवता सितारा की तरफ रुख करेगा, ये कहना भी आसान नहीं है। एक बार फिर से राउंड द विकेट, ओ सीधे फील्डर की तरफ सूरज कनोजा, एक बार फिर एक्शन में कैच कर लिया गया। इसके साथ एक और विकेट, 18 रनों की जरूरत, 18 रनों की आवश्यकता है। कावळा संघाचा कर्णधार आणि सावराई संघाचा कर्णधार नाणेफेकीसाठी उपस्थित राहा। कावळा आणि सावराई और इसके साथ ही देखना पड़ेगा अब मात्र 7 बॉल और 7 गेंद पर जीतने के लिए जैसा कि आप जानते हैं 18 रनों की ये जरूरत है, 7 गेंदें 18 रनों की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। नीलेश इस समय बॉलिंग कर रहे हैं दूर वाले छोर के साथ। एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद लेकर के देखना है। ग्राउंड नंबर 2 मयूर, कैलास आणि राहुल लगेच या इथं जरा। स्कोरबोर्ड इसके साथ ही 21 रन 21 रनों की संख्या फिलहाल देखने को मिल रही है। 18 रनों की आवश्यकता है, 1 ओवर का खेल बाकी, 18 रनों की जरूरत है। ये मुकाबला नालसीत को जीतने के लिए 3 बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है। और क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल अभी भी बीच मैदान पर चल रहा है। और बॉलर एक बार फिर से न्यू गेंदबाज के साथ, क्योंकि चौथा गेंदबाज लेकर आना ही होगा। और यहाँ पर चौथे बॉलर विनोद इस समय बॉलिंग करने के लिए, 1 ओवर का खेल बाकी है। लढत 1 मिनिट, सावराई संघाचा कर्णधार असेल नाणेफेकीसाठी उपस्थित राहा, अन्यथा तुम्हाला पेनल्टी लागेल। मॅच संपण्याच्या आत नाणेफेक झाली पाहिजे, अन्यथा पेनल्टी लागेल।
और पहली बॉल काफी कमाल की टिप्पा करने के साथ हल्की सी बाहर निकली, बहुत ही शानदार बॉल थी, मिस हो गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं इस बॉल पर। अब मात्र 5 गेंदें और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। क्या 3 बड़े स्ट्रोक्स नालसित के बल्लेबाज इस मौके पर लगा पाएंगे? राउंड द विकेट, पटकी हुई गेंद, टाइमिंग उतना ठीक नहीं, सही तरीके से बॉल बैट के ऊपर नहीं लगी गए। अच्छी फील्डिंग, थ्रो किया और नॉट आउट का इशारा। 2 रन जरूर बन चुके गए। 4 बॉल 16 रनों की जरूरत। 4 बॉल बाकी गए, 16 रन की आवश्यकता है। 23 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। 4 गेंदों में 16 रन। नालसित के सामने बड़ा सवाल है, क्या इस टोटल को वो चेस कर पाएंगे? निश्चित रूप से, क्योंकि ये बिरसा मुंडा चषक चल रहा है, इस तालुके का एक सबसे ऐतिहासिक टूर्नामेंट जिसको कहा जाता है। इस बीच देखना पड़ेगा। राउंड द विकेट, कदमों का उपयोग, सीधे बैट से खेला 6 रनों के लिए। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, गजब टाइमिंग, गजब स्ट्रोक, ओह माय गॉड, शानदार सिक्सर। अब देखना पड़ेगा रनों का जहां तक सवाल है, 10 रन चाहिए। 3 बॉल बाकी है 10 रन बनाने के लिए। 2 बड़े शॉट, नालसित की जीत होगी, लेकिन 2 अच्छी गेंदें जीत दिलाएंगी उगवता सितारा टीम को। कौन जीतेगा ये देखना पड़ेगा। 3 बॉल 10 रनों की जरूरत। राउंड द विकेट के साथ किनारा लगा, गेंद चली, ओ इसके साथ ही ये एक और झटका लगा स्लिप की तरफ। बेहतरीन विकेट। ओ माय गॉड, आखिरी 2 बॉल बाकी हैं। 1 चौका, 1 सिक्सर की जरूरत। 10 रनों की आवश्यकता है। सूरज के दोनों ओवर ने, जैसे हम चर्चा कर रहे थे ना, कि सूरज के दोनों ओवरों ने ये काफी प्रभावित किया। ये काफी जबरदस्त बॉलिंग उनकी रही और उन्होंने लिए वो 4 विकेट। इस मुकाबले की तस्वीर बदलने वाले कहे जा सकते हैं। पहले ओवर में केवल 1 रन खर्चा, 2 शिकार किए और जहां से की मैच का उन्होंने रुख बदल कर रख दिया। लेकिन यहां देखना है 2 बॉल 10 रनों की जरूरत। क्या नए बल्लेबाज इतिहास बना पाएंगे? राउंड द विकेट, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन। ओ अब मात्र 6 रनों की जरूरत। ये 4 रन सीधी बॉल सीमा रेखा के बाहर। 1 बॉल और 6 रनों की आवश्यकता। 1 बॉल सिक्सर की जरूरत है। क्या सिक्सर लगेगी? क्या ये मुकाबला नालसित के नाम होगा? क्या ये मैच उगवता सितारा टीम के नाम होगा? आज के दिन का सबसे रोमहर्षक मुकाबला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। राउंड द विकेट बॉलर चलेंगे बॉलिंग मार्ग पर। जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, दोनों तरफ मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, मनोवैज्ञानिक तनाव होता है। सूरज कनोजा के विकेट के पीछे बहुत एक्सपीरियंस उनके पास है, लेकिन देखना पड़ेगा। 1 बॉल बॉलिंग मार्ग पर विनोद नजर आएंगे और नालसित के ये युवा खिलाड़ी ऑन स्ट्राइक पर। राउंड द विकेट की गेंद, ओ इसी के साथ डॉट बॉल और आखिरकार 39 रनों को डिफेंड करने में कामयाब रही ये टीम। नालसित इस समय हार चुकी है, बहुत निराश होगी। काफी क्लोज मामला रहा। विजेता टीम उगवता सितारा टीम का बहुत बहुत स्वागत, हारने वाली टीम का भी धन्यवाद। एक अच्छा कड़ा मैच देखने को मिला, एक शानदार कांटे की टक्कर हमें देखने को मिली। धन्यवाद। लगेच टॉस नाही पण तिकडे घालवून